सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेट बैलेंस ट्रीज। ठीक है, अगले वीडियोस में हम ओबीएसटी और बची हुई कुछ चीज़ें कवर करिए, ये यूनिट खत्म कर देंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। वेट बैलेंस ट्री क्या होता है? एक बाइनरी ट्री है। वेट बैलेंस ट्री क्या है? एक बाइनरी ट्री इन विच द नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री इज एट लीस्ट हाफ एंड एट मोस्ट ट्वाइस द राइट सब ट्री का नोड्स। अब इसका मतलब क्या है? मतलब देखो, मान लो लेफ्ट सब ट्री में एल नोड्स हैं। कितने नोड्स हैं? एल नोड्स हैं। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स हैं? एल नोड्स। और राइट सब ट्री में कितने नोड्स हैं? आर नोड्स। ठीक है, इतना क्लियर है? तो अब ये लाइन क्या कहती है कि जो एल होगा वो मिनिमम कितना होगा? हाफ ऑफ आर, मतलब समथिंग लाइक दिस। करेक्ट। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? ट्वाइस ऑफ आर। मतलब ये रिलेशन होता है वेटेड बैलेंस्ड ट्रीज का। ठीक है, अब इसको वेट बैलेंस्ड ट्रीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो बैलेंस फैक्टर रहता है इट इज बेस्ड ऑन साइज ऑफ सब ट्रीज। मतलब कोई भी एक नोड है, मान लो कोई भी एक नोड है, ठीक है, तो उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं जिसको बोलते हैं वेट। और वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ नोड्स पे, नंबर ऑफ नोड्स और साइज ऑफ सब ट्री। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, ये एक एग्जांपल ले लो। देखो ये क्या है हमारा? एक वेट बैलेंस ट्री। कैसे बोल रहा हूं? एक बार लेफ्ट सब ट्री में नोड्स काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। इंटरनल नोड्स काउंट कर लेता हूं मैं, 4। और काउंट कर लो यार, 5 6 7 8 9। 9 है। अब इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो लेफ्ट में कितने हुए? 9। और राइट में कितने हुए? 5। क्या मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? मिनिमम नहीं सेटिस्फाई हो रही, लेकिन मैक्सिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है। क्योंकि अगर मैं 5 इंटू 2 करूँ दैट इज 10। सो 10 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर लेफ्ट नोड्स। लेकिन लेफ्ट में नोड्स कितने हैं? सिर्फ 9। तो ये क्या है? एक वेट बैलेंस्ड ट्री है। इतना क्लियर है? अब ये वेट का ये क्या लिखा है यार? ये क्या लिखा है? ये क्या बताता है? इसको बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री डिवाइडेड बाय टोटल एक्सटर्नल नोड्स। अब एक्सटर्नल नोड्स कौन सी हैं? ये स्क्वायर बॉक्स वाले जो देख रहे हो ना, वो क्या है? एक्सटर्नल नोड्स है। स्क्वायर बॉक्स वाले एक्सटर्नल नोड्स हैं। तो इसके लिए काउंट करो, इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा है? इसका लेफ्ट सब ट्री ये रहा, इसका लेफ्ट सब ट्री ये रहा। अब इसके लेफ्ट सब ट्री में नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 5 प्लस 1 2 3 8, तो 5/8। सिमिलरली फॉर दिस वन, दिस वुड बी द लेफ्ट सब ट्री। अब इसमें काउंट करके बाय टोटल कर दोगे तो फिर से वो आ जाएगा। करेक्ट? इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब इस वाले ट्री के लिए ना आपका टोटल 8 नहीं होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक बार देखो। जैसे मान लो मैंने ये वाला मेरा रूट है और इसका लेफ्ट सब ट्री कौन सा होगा? ये वाला होगा। इसका लेफ्ट सब ट्री ये वाला होगा, है ना? तो एक्सटर्नल नोड्स कितने हुए टोटल? सॉरी, लेफ्ट सब ट्री में कितने एक्सटर्नल नोड्स हुए? दैट इज 3। और टोटल एक्सटर्नल नोड्स कितने हुए फॉर दिस रूट? इट इज 1 2 3 4 एंड 5। हेंस इट इज 3/5। ये देखो यहाँ पे लिखा है। समझा कैसे निकालना है वेट? और बोल सकते हैं बैलेंस फैक्टर। आई होप समझ आया होगा। अब आगे आते हैं हम टाइप्स में। टाइप्स क्या होता है? 2 टाइप हैं, और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं। जैसे एक हफमैन ट्री है। हफमैन ट्री हम बनाते हैं फॉर कैरेक्टर एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए हफमैन ट्री बनाया जाता है। फिर एक है ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। बीएसटी हमें पता है क्या होता है? हमें बीएसटी पता है क्योंकि मैंने प्रीवियस आपके इनसेम के वीडियोस में बीएसटी एक्सप्लेन किया था। लेकिन ऑप्टिमल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑप्टिमाइज करता है, ऑप्टिमाइजेस द सर्च ऑपरेशन। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, क्यों करता है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि ओबीएसटी और भी कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्या लिखा है यहाँ पे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम which is used to solve complex problems by breaking down the problems into smaller sub problems। अब ये breaking down वाला पार्ट ना डिवाइड एंड कॉन्कर जैसा लगता है, डैक जैसा लगता है, लेकिन ये डैक है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा क्यों नहीं है। देखो यूजुअली देयर आर टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस होती हैं, एक होता है मेमोराइजेशन और एक होता है टैबुलेशन, ठीक है। मेमोराइजेशन में हम क्या करते हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन रहता है, मैं सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करता चला जाता हूं, ठीक है, और फिर मैं ट्राई करता हूं डिराइव करने का नीचे से ऊपर तक, करेक्ट। टैबुलेशन में क्या होता है, टैबुलेशन में हम क्या करते हैं कि मेरे पास प्रॉब्लम्स जो रहती हैं उनको मैं सॉल्व करता चला जाता हूं फॉर डिफरेंट स्मॉलर सॉल्यूशंस, और उन सॉल्यूशंस को भी और सॉल्व करते चले जाओ तो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। तो दिस इज टैबुलेशन एंड दिस इज मेमोराइजेशन, इसीलिए टॉप डाउन लिखा है और बॉटम अप अप्रोच लिखा है, ठीक है। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्यों, देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपको मैंने आपको बोला फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल प्रोग्राम मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 5। सो फैक्टोरियल ऑफ 5 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो कैन आई राइट इट एज फैक्टोरियल ऑफ 4, कैन आई राइट इट एज फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू 5, कैन आई राइट इट लाइक दिस। और फैक्टोरियल ऑफ 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल ऑफ 3 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, 4, करेक्ट। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल ऑफ 2 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकता हूं, फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू 2, ठीक है। ऐसा कुछ मैं इसको लिख सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं ना, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करता हूं, ये देखो ये फैक्टोरियल 3 यहां पे कैलकुलेट हो रहा है, फैक्टोरियल 2 यहां पे कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन जब मैं फैक्टोरियल ऑफ 5 तो मैंने आपको निकलवा दिया इस तरीके से, जब मैं आपको बोलूंगा फैक्टोरियल ऑफ 100 निकालो तो फिर से कहीं पे आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू 6 ऐसे करके, तो क्या आप फिर से ये पूरा करोगे। मैंने आपको बोला फैक्टोरियल ऑफ 100 निकालो, करेक्ट, मैंने आपको बोला, तो आप ट्री ऐसे ही बनाए जैसे मैंने बनाया, और फिर एक लाइन आएगी वहां पे कि फैक्टोरियल ऑफ 6 के लिए, फॉर फैक्टोरियल ऑफ 6 क्या करोगे आप, फैक्टोरियल ऑफ 5 फिर से निकालोगे इंटू 6, फिर सिमिलरली यही ट्री यहां पे कॉपी हो जाएगा, ये वाला ट्री यहां पे कॉपी हो जाएगा। तो आप देखो मैं कोई भी फैक्टोरियल निकालूं ग्रेटर देन 5 तो मेरे को 5 फैक्टोरियल का ट्री यूज करना पड़ रहा है ना। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये मैं बार बार क्यों करूं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो बार बार रिपीटेडली काम कर रहे हैं ना, रिपीटिंग वर्क, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। और जिस किसी भी प्रॉब्लम में अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसी कोई चीज है जो बार बार मुझे करनी पड़ रही है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसको एक टेबल में या कहीं किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर लेता हूं। यूजुअली हम एक 2D एरे में ही स्टोर करते हैं, एक 2D एरे में इसको मैं स्टोर कर लेता हूं, और फिर जब मेरे को ये लगेगा तो मैं डायरेक्टली वहां से एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो अब इससे क्या हो रहा है यार, देखो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्योंकि मैंने एक बार फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाल लिया, पहली बार में तो टाइम जाएगा, आई एग्री, लेकिन एक बार जब निकाल लिया तब आप आगे उसको कोई और फैक्टोरियल निकालने के लिए यूज कर सकते हो। आपको फिर से फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन निकलता है उसको हम एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसे आगे कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। और भी बहुत चीजें हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, लेकिन यहाँ पे आई गेस उतना जरूरत नहीं है आपको समझने के लिए। जो बेस जरूरी था, जो थोड़ा सा जरूरी था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। रही बात ओबीएसटी की, तो ओबीएसटी भी हम डिस्कस कर लेंगे, और एक पॉइंट और बचता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।